हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सदर आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 13 में है कार्य का महत्व। तो चलिए देखते हैं अध्याय 13 में। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है देश की सीमा सुरक्षा का कार्य करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में है कृषक, चिकित्सक या फिर सैनिक या शिक्षक। तो आपको राइट आंसर कर देना है सी नंबर सैनिक। आपको इस तरह से आपको लिख भी लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है निम्न गतिविधियों में कौन सी गतिविधि आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं है। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है ड्रोन का निर्माण, बैंक या फिर होटल में कार्य करना या फिर वृक्षारोपण। तो आपको डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्षारोपण। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीन में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है सामुदायिक सहभागिता से संबंधित कार्य है खनन, वन महोत्सव और सड़क बनाना या फिर बाजार। तो आपको राइट आंसर कर देना है बी नंबर वन महोत्सव। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है जल आपूर्ति का कार्य किस क्षेत्रक से संबंधित है। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक से, द्वितीय क्षेत्रक या फिर तृतीय क्षेत्रक या फिर सेवा क्षेत्रक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सेवा क्षेत्रक। इसके बाद देखिए 5वें में है आर्थिक गतिविधि में शामिल है कृषि, लोकगीत या फिर मंदिर प्रसाद वितरण या वृक्षारोपण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कृषि। तो आप इस तरह कृषि लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र से या फिर द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्राथमिक क्षेत्र से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बचत खाता खोलने के लिए निम्न में से किस संस्था का प्रयोग करते हैं। देखिए पहले में है बैंक, अस्पताल, नगर निगम या फिर शॉपिंग मॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर बैंक। 8वें में है आधार कार्ड का उपयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जाता। देखिए उचित मूल्य की दुकान का या फिर बैंक में खाता खोलना, मुद्रा लोन लेना या फिर मॉल में सामान खरीदना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर मॉल में सामान खरीदना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है। क्वेश्चन नंबर 9 में है संचार गतिविधि में शामिल नहीं है। देखिए कौन सा शामिल नहीं है, इंटरनेट, कंप्यूटर, उपग्रह या फिर कैलकुलेटर। तो देखिए ये सभी संचार गतिविधि में तीनों शामिल हैं, आपका ये अलग है। कैलकुलेटर जो है संचार गतिविधि में शामिल नहीं है, इसलिए आपका डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 10वें में है स्व सहायता समूह कौन सा कार्य नहीं करते हैं। देखिए भोजन बनाना, सिलाई करना या फिर महिला शिक्षा या फिर स्वच्छता प्रबंधन। तो स्व सहायता वाले समूह कौन सा कार्य नहीं करते हैं, भोजन बनाने का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजन बनाना। इसके बाद देखिए आपका रिक्त स्थान ऑप्शन वाले कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए पहले में है संसाधनों के अनावश्यक उपयोग को रोकना डैश डैश कहलाता है। तो यहाँ पे आपको भरना है संक्षारण कहलाता है। दूसरे में है कुक्कुट पालन में फॉर्म से डैश डैश प्राप्त होते हैं। तो क्या प्राप्त होते हैं, तो आपको भरना है अंडे। तीसरे में त्यौहार पर सजावट करना डैश डैश गतिविधि है। तो आपको यहाँ पे भरना है गैर आर्थिक गतिविधि है। डी में है विश्व पर्यावरण दिवस डैश डैश को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ई में है एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नियुक्त रूप से प्रतिमाह किए जाने वाला नियत भुगतान डैश डैश कहलाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वेतन कहलाता है। एफ में है स्वच्छ भारत अभियान डैश डैश पर आधारित कार्य है। तो सामुदायिक सेवा। इसके बाद देखिए जी नंबर में आपको लिखना है सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार को डैश डैश कहते हैं। तो सप्ताह में जो एक बार बाजार लगता है उसको बोलते हैं साप्ताहिक बाजार। एच में है एक देश द्वारा अपने यहाँ निर्मित वस्तुएं या सेवाएं दूसरे देश को बेचना डैश डैश कहलाता है। तो दूसरे देश को बेचना क्या कहलाता है, तो आपको भरना है निर्यात कहलाता है। इसके बाद देखिए आई नंबर में है घर में अचार पापड़ बनाना डैश डैश उद्योग है। तो कुटीर उद्योग है।
जे में है बैंक में कार्य करना डैश डैश गतिविधि है, तो यहाँ पे आर्थिक गतिविधि है, तो आपको लिखना है आर्थिक। तो आप इस तरह से खाली स्थान भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघु उत्तरी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है, क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है आपके आसपास के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। उत्तर में करना है मेरे आसपास के लोग शिक्षक, दुकानदार, डॉक्टर, किसान, रिक्शा चालक, मजदूर आदि कार्य करते हैं। दूसरे में है वस्तु का नगद मूल्य कैसे प्राप्त होता है। आपको उत्तर में करना है वस्तु का नगद मूल्य उसे बेचने के बाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कबीर के दादाजी आसपास के बच्चों को स्वैच्छिक रूप से ट्यूशन पढ़ाते हैं। यह आर्थिक गतिविधि है या गैर गतिविधि या गैर आर्थिक है। आपको आंसर में करना है यह एक गैर आर्थिक गतिविधि है। चौथे में है आपके सड़क निर्माण का कार्य होते देखा है, यह किस प्रकार की गतिविधि है। तो यह एक आर्थिक गतिविधि है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है आर्थिक गतिविधियों के 2 उदाहरण लिखिए। देखिए पहला उदाहरण है खेती करना, दूसरा है दुकानदारी करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले 2 सामुदायिक कार्यों को लिखिए। तो पहला है स्वच्छता अभियान, दूसरा है वृक्षारोपण कार्यक्रम। 7 में है भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के नाम लिखिए। तो देखिए भारत में प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, होली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, रक्षाबंधन आदि। तो आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है स्व सहायता समूह द्वारा किए गए कार्य किस प्रकार की गतिविधि है। तो आपको उत्तर में करना है यह आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की गतिविधियां हैं। 9 में है कुटीर उद्योग में कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है। तो आपको उत्तर में करना है कुटीर उद्योग में अगरबत्ती, हस्तशिल्प, जूट, बैग, चूड़ियाँ आदि बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है एक वैज्ञानिक द्वारा खोज कार्य करना किस गतिविधि से संबंधित है। तो यह गैर आर्थिक गतिविधि से संबंधित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघु उत्तरी वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधि में क्या अंतर है। तो आर्थिक गतिविधियों में है पारिश्रमिक प्राप्त होता है जैसे मजदूरी, व्यापार आदि। गैर आर्थिक गतिविधियों में पारिश्रमिक नहीं मिलता, वह सेवा या स्वैच्छिक कार्य होते हैं जैसे सामाजिक सेवा, बच्चों को मुफ्त पढ़ाना आदि। इसके बाद देखिए 12 में है आपके परिवार के लिए कौन सी गैर आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण है। तो घर की साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, परिवार के बुजुर्गों की सेवा करना आदि। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है एक श्रमिक जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था, इस कार्य के लिए उसे दैनिक मजदूरी के बदले कुछ राशि आमों के रूप में मिलती है, इस भुगतान को क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है एक श्रमिक जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था, इस कार्य के लिए उसे दैनिक मजदूरी के बदले कुछ राशि आमों के रूप में मिलती है, इस भुगतान को वस्तु आधारित पारिश्रमिक या वस्तु विनिमय कहते हैं। आप इस तरह 3 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है अपने घर से विद्यालय जाने के मार्ग में लोगों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के नाम लिखिए। देखिए पहला ईमानदारी, चाय बनाना, रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, निर्माण कार्य करना। तो आप इस तरह चौथे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है गैर आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार सामाजिक कल्याण में योगदान देती है। आपको उत्तर में करना है गैर आर्थिक गतिविधियाँ जैसे स्वैच्छिक शिक्षा, सफाई अभियान, वृक्षारोपण आदि समाज में सहयोग, सेवा भावना और स्वच्छता को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक कल्याण होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है लघु उद्योग की विशेषताएं लिखिए। तो आपको लघु उद्योग की विशेषताएं लिखनी है। पहला विशेषता है यह छोटे पैमाने पर चलते हैं। दूसरे में है कम पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट में है स्थानीय कच्चा माल उपयोग होता है। चौथे में है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देते हैं। तो आप इस तरह से लघु उद्योग की विशेषताएं में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है स्व सहायता समूह द्वारा समाज विकास के लिए क्या कार्य किए जाते हैं। देखिए समाज द्वारा विकास के लिए क्या कार्य किए जाते हैं। तो लघु ऋण देना और महिला सशक्तिकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम,
इसके बाद है सामूहिक उत्पादन और विपणन, स्वच्छता व शिक्षा को बढ़ावा देना। तो आप इस तरह 7 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को किस किस प्रकार से पारिश्रमिक दिया जाता है, उदाहरण दीजिए। देखिए, पहला है नगद के रूप में जैसे मजदूरी, वस्तु के रूप में जैसे अनाज देते हैं, सेवा के बदले वस्तु जैसे वस्तु विनिमय, वेतन, कमीशन, बोनस आदि। आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। आपको उत्तर में करना है विश्व पर्यावरण दिवस पर निम्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि वृक्षारोपण रैली निकालना, स्वच्छता अभियान, पोस्टर निबंध प्रतियोगिता, पर्यावरण शिक्षा कार्यशालाएं। तो आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है बाजारों में आप किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां देखते हैं। तो वस्तुओं की खरीद बिक्री, सेवाएं देना जैसे बाल काटना, खाने पीने की दुकान, बैंकिंग सेवाएं, टैक्सी रिक्शा सेवा। आप इस तरह 10 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले में है मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। आपको उत्तर में करना है मूल्य संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु का मूल्य उसे संस्थापित या परिवर्तित करके बढ़ा दिया जाता है। उदाहरण है, यदि किसान कपास उगाता है तो वह एक कच्चा माल है। जब उसे सूत में बदला जाता है तो फिर कपड़ा बनाया जाता है और अंत में उसे कपड़े सिलकर वस्त्र बनाए जाते हैं, तब उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। यह पूरा परिवर्तन मूल्य संवर्धन कहलाता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान का क्या महत्व है। आपको उत्तर में करना है स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। यह अभियान स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाता है, खुले में शौच की समस्या को समाप्त करता है और सभी के लिए शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करता है। यह अभियान नागरिकों में जिम्मेदारी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या कारण है कि ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो आपको उत्तर में करना है इनके निम्न कारण है कि ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जैसे कि रोजगार की कमी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। तीसरे में है उच्च जीवन स्तर की तलाश, खेती से कम आय, शहरों में अधिक अवसर। तो आप इस तरह 3 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली को एक उदाहरण देकर समझाइए। वस्तु विनिमय प्रणाली वह है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे कि आदान प्रदान किया जाना पैसे के किया जाता है। उदाहरण है, एक किसान अपने गेहूं के बदले में एक बढ़ई से लकड़ी की मेज प्राप्त करता है। इसमें दोनों पक्ष वस्तु के अदला बदली करते हैं। इसके बाद देखिए, 5वें में है आर्थिक गतिविधियां देश के विकास में किस प्रकार सहायक है। आपको उत्तर में करना है आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, व्यापार, सेवा आदि देश की आय को बढ़ाती है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जीवन स्तर में सुधार होता है और देश की अर्थव्यवस्था सशक्त बनती है। आर्थिक गतिविधियां सरकार को कर के रूप में आय भी प्रदान करती है, जिससे विकास कार्यों में मदद मिलती है। आप इस तरह 5 के उत्तर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।